हाय बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों और उससे रिलेटेड सब पॉइंट। तो बच्चों देखो, इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू ए मेन सप्लाई ऑल्सो कॉल्ड मेन्स, आइदर सप्लाइड थ्रू द ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर पोल और बाय अंडरग्राउंड केबल्स, जो हमारा पोल से आता है बाहर से। वन वायर ऑफ दिस सप्लाई यूजुअली विथ रेड इंसुलेटिंग में रहता है, लाइव वायर बोलते हैं, पॉजिटिव वायर उसको बोलते हैं। अनदर वायर जो होता है बच्चों विथ ए ब्लैक इंसुलेटिंग, ब्लैक कलर का, उसको न्यूट्रल या नेगेटिव बोलते हैं। हमारा कंट्री में बच्चों इन और कंट्री द पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होता है वो आपको याद रखना है 220 वोल्ट का, ठीक है, बिटवीन द टू, ठीक है, इच 220 वोल्ट, दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 का होता है। इसलिए आप देखते हो बच्चों जो भी डिवाइस लेते हैं इसमें 220 वोल्ट से लिखा हुआ रहता है 240 वोल्ट तक, क्योंकि हमारा इंडिया में यही करंट फ्लो करता है सर्किट में, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते बच्चों, देखो, एट द मीटर बोर्ड हाउस दिस वायर पासेस इनटू इलेक्ट्रिसिटी मीटर, आप देखते हैं मीटर से पास करता है थ्रू ए मेन स्विच होते हुए। आप देखते हैं ना मीटर लगा रहता है, वो एक मेन स्विच भी होता है। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर ऑफ द हाउस, उसके बाद वहाँ से घर में वायर से कनेक्टेड रहता है। दिस वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद द हाउस। अब हम लोग जितना सर्किट जैसे बनाते हैं उसके अनुसार ही हम लोग पास करवाते हैं वहाँ से सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हुए डिफरेंट रूम, ठीक है। ऑप्टेन टू सेपरेट सर्किट आर यूज, वन ऑफ 15 एम्पियर कर देते करंट का अप्लायंस ऑफ द हायर पावर रेटिंग सच एज ग्रेजर्स एयर कूलर ETC, ठीक है, जो हायर करंट जाएगा उसके लिए। अब देखते बच्चों द अदर सर्किट जो कि हमारा 5 एम्पियर रहता है, जो कम रेटिंग करंट के लिए, तो हम लोग अलग अलग लेते हैं, या तो अलग अलग नहीं भी करते, हम लोग ज़्यादा करंट का ही वायर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बॉल फैन ये सब के लिए, ठीक है। द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेटिंग ऑफ ग्रीन कलर, अर्थ वायर में ग्रीन कलर होता है, जो कनेक्टेड विद द मेटल प्लेट डीप ऑन द अर्थ नियर द हाउस, इसको हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज, ये क्या होता है, सेफ्टी मेजर के लिए यूज किया जाता है बच्चों, सेफ्टी के लिए, ठीक है। स्पेशली फॉर दोज एप्लियंसेस दैट हैव मेटेलिक बॉडी, जिसमें मेटेलिक बॉडी होता है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, आप उसमें 3 देखते होंगे, ठीक है। तो बॉडी में करंट आने से क्या होता है, वहाँ जो आप देखते हैं ये सब डिवाइस में देखेंगे 3 ये कॉर्ड होता है, 2 देखते हैं छोटा रहता है, एक बहुत मोटा रहता है ऐसे बीच में, तो यह अर्थ वायर में कनेक्टेड होता है। बॉडी में करंट आने से क्या होता है बच्चों, करंट अर्थ में चल जाता है। द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड द लो रेसिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ ऑफ द करंट, thus it ensure that any leakage of current from metallic body of the appliances keep it potential to that the earth and the user may not get serve shock, तो हम लोग को शॉक नहीं लगता है, बचाने के लिए सेफ्टी वायर है बच्चों, ठीक है। यहाँ जैसे आप फिगर में देख रहे हो बच्चों, ठीक है, ये हमारा अर्थ वायर अर्थ में कनेक्ट होता है, ये ग्रीन कलर का, ठीक है। ये आपका हो गया एक फ्यूज हो गया, यहाँ मेन स्विच, फ्यूज जो हम लोग लगाते हैं मेन स्विच, ठीक है। ये होता है बच्चों एक मीटर हमारा जो रहता है जिससे इलेक्ट्रिक बिल आता है, इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ से हम लोग अलग अलग रूम में ले जाते हैं। यहाँ जो ये ग्रीन कलर वाला पार्ट देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, अर्थिंग है, ठीक है, अर्थ वायर है जो हमारा अर्थ से कनेक्टेड रहता है। अब बच्चों देखो, ये तो डायग्राम आपने देख लिया, ठीक है, सिस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ द कॉमन, ठीक है, हाउस होल्ड वायरिंग, ठीक है, ये हमारा कॉमन डायग्राम है, ठीक है, देख लिया आपने। अब बच्चों देखो जो होता है डायग्राम में, एप्लीकेशन कैन बी कनेक्टेड एरोज टू द लाइफ एंड न्यूट्रल वायर, ईच एप्लीकेशन सेज ए सेपरेट स्विच ऑन ऑफ स्विच रखते टू फ्लो द करंट थ्रू इट, द ऑर्डर टू द एप्लीकेंसेस इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल, घर में हम लोग बच्चों पैरेलल कनेक्टेड करते हैं सर्किट को, ताकि ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 220 मेंटेन रहे। सीरीज में कर देंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा, और ऑल डिवाइस जो होता है बच्चों हमारा 220 वोल्ट में काम करता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इम्पोर्टेंट कॉमन, ठीक है, ऑल डोमेस्टिक सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है जो कि आपका बच्चों क्या है, सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। ये सेफ्टी डिवाइस होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो सेफ्टी डिवाइस फ्यूज वायर होता है बच्चों, लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेसिस्टेंस होता है,
एंड वर्क ऑन, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट प्रिंसिपल एंड वर्क ऑन द फ्यूज द प्रीवियस चैप्टर्स। हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ए फ्यूज इन ए सर्किट प्रिवेंट द डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से क्या होता है बच्चों, करंट ज़्यादा आ जाता है जो हमारा सर्किट या दूसरा डिवाइस को ये सेव करता है। ओवरलोडिंग कैन ऑकर when लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर आर कन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। किसी तरह से जो लाइव वायर है न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो बच्चों हमारा ओवरलोडिंग हो सकता है। ओवरलोडिंग और एक तरीका है कैन ऑकर व्हेन द लाइव, ये हो गया। दिस ऑकर व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर, किसी तरह इंसुलेशन डैमेज हो गया कोई फॉल्ट से, तब इन सच सिचुएशन द करंट ऑफ द सर्किट एब्रुप्टेडली इंक्रीज। जैसे करंट क्या होता है बच्चों, अचानक सर्किट में हमारा बढ़ जाता है। तो सर्किट में करंट बढ़ने से क्या होता है बच्चों, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इन सिचुएशन द करंट ऑफ सर्किट एब्रुप्टेड, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है, घर में आग लग सकता है बच्चों। ऐसा सिचुएशन क्या होता है, द यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट टू द अप्लायंसेस फ्रॉम पॉसिबल डैमेज, से हमारा बचाता बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये फ्यूज होता है जूल हीटिंग्स दैट टेक प्लेस इन द फ्यूज मेल टू ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, को ब्रेक कर देता है, ठीक है बच्चों। ओवरलोडिंग कैन बी ऑकर ड्यू टू एक्सीडेंटली हाइक ऑफ द सप्लाई ऑफ वोल्टेज, जैसे कभी कभी अचानक वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई हो गया। समटाइम ओवरलोडिंग कॉज कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस इन ए सिंगल सॉकेट, में हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दिए, जैसे आप यहाँ सॉकेट देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा ओवरलोडिंग हो सकता है। तो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसके बाद कौन सा चैप्टर का वीडियो डाल चाहते हैं आप फटाफट कमेंट करें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। थैंक यू।